दोस्तों, उस काम में बहुत आनंद आता है जब आप कोई काम अपने दिल की आवाज़ पर शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पराक्रमी धरती पे आज वैसे ही कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने दिल की सुनी और दिल की सुन करके यहाँ पर आए हैं 44 डिग्री तापमान में बकरी पालन की ट्रेनिंग लेने माननीय सुधीर सर से। तो सबसे पहले हम स्वागत कर ले हांडिया में सुधीर सर का। सर नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार पवन जी, और धन्यवाद जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आप आए हैं भाग लेने। जी। और मैं तो आया हूँ है यहाँ पे, लेकिन मीलों सफ़र तय करके ये जो इतने सारे छात्र आए हैं सर इतनी गर्मी में, ये शायद आपकी जो पढ़ाने का अंदाज है, जो आपका बकरी पालन के क्षेत्र में जो लोकप्रियता है, जो लोग आपको मानते हैं, जो आपको रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी वजह से आज इतनी गर्मी में भी इतने लोग यहाँ पे सीख रहे हैं गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग। ये देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सही बात है। जो भी जिनको भी मेरा विचार अच्छा लगता होगा या जो वीडियो देखते होंगे मेरा अच्छा लगता होगा तो वो लोग अच्छा लगा तो यहाँ पर आए हैं। जैसे कि अपने दिल के सुनकर नेपाल से चले आए। आपने दिल की सुनी और नेपाल से चले आए? जी सर, आपका भी वीडियो देख रहे थे नेपाल से। अच्छा। अमरोहा से लोग चले आए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं इनको भी धन्यवाद बोलिए, कितना दूर से दिल के सुन के यहाँ आए और बकरी पालन को एक रोजगार के रूप में देने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले व्यूवर्स जो है सुधीर सर को सुनने के लिए, जानने के लिए तत्पर रहते हैं कि पवन सर अगर मिले हैं सुधीर सर से तो ज़रूर कोई सवाल पूछेंगे। और आज जो इतने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं उनसे भी परिचय कराएंगे। लेकिन सुधीर सर से एक सिंपल सा सवाल ये ज़रूर रहेगा कि लोग आते हैं यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, बिहार में लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लेते हैं, लेकिन जो पहला गाइडलाइन होता है, जो यहाँ से निकलते ही ख्याल आता है कि अब बकरी फार्म शुरू करना है, तो वो आपके ट्रेनिंग में क्या मेजर स्टेप्स होते हैं कि यहाँ से जाने के बाद क्या कॉन्सेप्ट बनता है उन लोग का, आखिर बकरी फार्म कैसे शुरू करें, ये चीज़ थोड़ा सा बताएं। देखिए, इन लोगों को तो गाइड किया ही गया है, फिर वीडियो के माध्यम से चाहे इन लोगों को ही बोला गया है, जब भी बकरी पालन शुरू करना रहे तो आंख बंद करके वीडियो देख कर किसी के कहने पर या किसी के उकसाने पर बकरी पालन नहीं करना चाहिए। पहले ये लॉक कर दिया जाता है। हाँ, नहीं करना है। अच्छा। जी। सबसे पहले आपको सर्वे करना है कि मीट का कॉस्ट क्या पड़ रहा है, उसके लिए कौन सा बकरी उपयुक्त रहेगा, फीडिंग कॉस्ट कितना आएगा। तो फीडिंग कॉस्ट इतना आ रहा है, इस रेट में मीट बिक रहा है, तो हम प्रॉफिट में आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि प्रॉफिट में आएंगे तो फिर अदर बिजनेस की तुलना में यहाँ पर कितना परसेंटेज मुनाफा होने वाला है। यदि लग रहा है कि वहाँ से ज़्यादा मुनाफा यहाँ होने वाला है तब इस फील्ड में आइए। इन्हें सिखाएंगे सर्वे में, यही होता है। फिर उसके बाद सर्वे कीजिए। यदि आप अब डिसीजन ले लिए कि हमको बकरी पालन करना है, तो डिसीजन ले लिए तो जी। फिर सर्वे कीजिए कि आप जहाँ पर फार्मिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर दूध का मार्केट है कि मीट का मार्केट है या शौकीनी का मार्केट है। शौकीनी का भी मार्केट बहुत बड़ा है। तो जिस टाइप का आपको मार्केट नज़र आए उस टाइप के मार्केट में आप घुसिए। नहीं तो मालूम चला कि सर्वे किए हैं, कुछ है मीट का मार्केट और खरीद लिए हैं दुधारू बकरी, तब तो फिर आप फेल हैं। हो सकता है कि किसी के सर्वे में ये आया हो सकता है कि आपके यहाँ दूध का मार्केट है और आप ऐसा बकरी पालन कर लिए हैं, ऐसा बकरी खरीद लिए हैं जो दूध ना दे रही है, खाली बच्चा दे रही है मीट के पर्पस वाला, तो आप वहाँ फेल हो जाइएगा। तो यही बताया गया ना, सर्वे करना है। तो सब लोग यही बोले कि सर हम लोग जितना इलाका से आए हुए हैं सभी जगह मीट का मार्केट है। और भाई ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनिंग आप चाहे जहां से भी लिए हो, लेकिन जो सुधीर सर की ये जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठने की जो चीज़ें होती हैं गोट फार्मिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, उसके बाद सुनना क्या है, सामने कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं, खुदे बोलेगा सर जो आप बताते हैं कहीं होता है। अच्छी बात। हमारे पास दूसरा जगह से ट्रेनिंग लेकर, इसलिए तो लोग आते हैं। क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग होता है ना, बकरी पालन से ऊपर होता है कमालन पर। सबको ना बोले कमाने का टारगेट रखो, तो चलिए आइए। तो यदि आपके सर्वे में आ गया मीट का मार्केट, यदि आ गया तो फिर उसके अनुसार बकरी का चयन करें। तो बकरी का चयन कैसे करें, फिर वहाँ आ गया किसी कहने सुनने पर नहीं, वीडियो देखकर भी नहीं। मीट का मार्केट के लिए वो बकरी अच्छी होती है जो बच्चे ज़्यादा दें, कम समय में बच्चा देने के बाद फिर कम समय में तुरंत हिट में आ जाए। नहीं तो मालूम चला कि आप ऐसा बकरी का चयन कर लिए जो कि एक बच्चा दे रही है, अब बच्चा देने के बाद सुत गई, हिट में नहीं आ रही है, 4-4 महीना 5-5 महीना, फिर फेल कर जाइएगा। हाँ, वो बकरी दूध ज़्यादा देगी। तो इस टाइप से हम ब्रीड पर नहीं बोल रहे हैं। जो बकरी आपको लगे कि 3-3 बच्चा दे रही है, आप तय कीजिए। वो आप तय कीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं वो 3 बच्चा देने वाली है, वो 3 बच्चा देने वाली है, और बच्चा देने के बाद फिर कम समय में हिट में आ जाती है,
आप रख लीजिए, लेकिन हाँ खरीदारी कीजिएगा सोच समझ के, ना कि कोई व्यापारी बोल देगा कि झूठ मूठ के इवला आती है 3 बच्चा देती है तुरंत हिट में, तो फिर फंस जाइएगा, फंसिएगा ना। लेकिन जानकारी जुटाइए, सर्वे कीजिए, उसके अनुसार खरीदिए। अब कितना खरीदे उस पर भी वो आपके ऊपर है, कितना खरीदे अपना बजट के अनुसार, मार्केट प्लानिंग के अनुसार। मालूम चला कि हमारा कमाने का टारगेट है कि हम पर मंथ 50,000 रुपये कमाएं, ठीक, हमारे पास पैसा भी है, तो 5 में खरीदिएगा तो मज़े नहीं आएगा। जब हमारे पास सारा संसाधन है तो 5 में मज़े नहीं आएगा। फिर भी एक औसत बता दें। औसत यदि कुछ ना समझ में आ रहा है 10 से स्टार्ट कीजिए, 15 से स्टार्ट कीजिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। क्योंकि 5 बकरी 6 बकरी में ना कुछ समस्या नहीं आता समस्या है। नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसे बकरी का चयन करेंगे, लेकिन फिर भी बकरी नहीं खरीदेंगे। उसके पहले बाद आता है, सबसे पहले फिर घास का व्यवस्था करें, क्योंकि घास तैयार होने में लगभग 1.5-2 महीना समय लगता है। और घास भी विविधतापूर्ण वाला, ये ना कि खाली एक घास लगा दिए हैं, एक ही घास लगा फिर फेल कीजिएगा। यानी कि गोट फार्मिंग शुरू करने से 2 महीना पहले आपको तैयारी फीड की करनी है। हाँ हाँ, पहले सर्वे, फिर फीड की तैयारी। अभी मौसम चल रहा है भूसा का, भूसा पूरा घर में स्टॉक कीजिए। फिर शेड बनाइए, शुरुए में शेड में ज़्यादा खर्चा ना कीजिए, जी। जब शेड बन जाए तब फिर बकरी की खरीदारी शुरू कीजिए। और बकरी खरीदिए कहीं विश्वसनीय जगह से। अभी इसी में है, बकरी खरीद लिए हैं बिना वैक्सीनेटेड, जब यहाँ आए हमारे पास पढ़े, तब फिर उसके पास ए भाई वैक्सीन लगाया हो, तो पहले टाल मटोल किया, फिर हार्ड शब्द यूज किए, तब बोला कब लगाए है याद ना है, तो समझ गए वैक्सीन नहीं दिया है। वैक्सीनेटेड बकरी खरीदिए, और वो मिलेगा किसी फार्म के यहाँ। फार्म के यहाँ मतलब, और रियल फार्मर के यहाँ। हो क्या रहा है कि व्यापारी लोग भी अपने को फार्मर ही बता देता है, तो आपको वहाँ पर पकड़ना होगा कि कौन रियल फार्मर है और कौन फार्मर के आड़ में व्यापार का काम कर रहा है। जानकारी होगी तो सर बिल्कुल पकड़ा जाएंगे। हाँ, नहीं तो फिर आप ठगे जाइएगा, बिना वैक्सीन वाला बकरी खरीदिएगा। इस तरह का तो वीडियो लगता है बहुत आ ही रहा है यूट्यूब पर, फंसिएगा। फिर जब बकरी आपके यहाँ आ गई तो उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि किस उम्र पर इसको क्रॉस कराएं, बच्चा देते तो उसको कैसा सेवा करें। इस सब सावधानी बरतेंगे तब जाकर वो सफल हो पाएंगे। फिर मार्केटिंग, किस उम्र पर बेचें, मार्केट किस किस टाइप का है, क्या सिर्फ हम मीट के पर्पज से ही बकरी पालन कर सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी आता है, लोग दूसरा ऑप्शन भी बताए हैं कमाने के लिए। तो यानी कि चरतरफा कमाई रखिएगा, तब आपकी इनकम और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होगा। कमर्शियल गोट फार्मिंग में सर ने बताया स्टेपिंग करने का जो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हर स्टेप्स में मतलब दर्जनों अध्याय हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। तो ये एक क्लास, पूरी क्लास करने में 4 से 5 दिन लग ही जाती है। फिर वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग भी तो बिल्कुल जरूरी है। जैसे नेपाल का है, बकरी पालता था, ये बोलता खाली टाइम पास हो रहा है, न वैक्सीनेशन करता है न डिवॉर्मिंग करता है, तो कहाँ से मुनाफा होगा। तो ये सब भी बताया जाता है पूरा डिटेल में। तो ये सब चीज़ करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार थोड़ा सा परिचय कर लें यहाँ आए हुए छात्रों से, लेकिन उससे पहले एक बार मैं यहाँ सर आप इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनके सौजन्य से यहाँ पे हो रहा है, संजय भारतीय जी। और संजय भारतीय जी ही अभी प्रैक्टिकल करा रहे थे। संजय जी पर याद आया, बकरी पालन में कॉस्टिंग पर भी बहुत बड़ा ध्यान देना होता है। अधिकांश क्या कहा जाए, ट्रेडरों के वीडियो पर कोई बोलता है 40 रुपये खर्चा गिर रहा है, कोई 50 रुपये खर्चा गिर रहा है, कोई बोलेगा 30 रुपये खर्चा गिर रहा है। यदि आप रियल फार्मिंग करने, देखिए शौकीनी में 50 रुपये खिलाइए 100 रुपये खिलाइए अलग मैटर है, क्योंकि बकरी फार्मिंग शौकीन भी बहुत लोग करते हैं। एक कमेंट भी आया था सर, और एक दिन मैं चाहता हूं कि फीड पर ही आपकी बहुत ही सटीक वीडियो बनती है कि एक बकरी पे क्या खर्च गिरेगा अगर बढ़िया तरीके से हम पालन करें, उस पर भी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो शुरुआती दौर में यदि वीडियो कीजिएगा तो कॉस्टिंग ज़्यादा गिरेगा। उससे जितना घास का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए उतने कॉस्ट जी कम होता है। जैसे इनके यहाँ ये हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लगता है आज से 4 साल या 5 साल पहले, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है। ट्रेनिंग तो ले लिए, लेकिन रहते थे ये अलाय बलाय वीडियो के चक्कर में रहते थे। और हमेशा इन लोग से पूछिए, ट्रेनिंग हम बोलते हैं, फिर बोलते हैं देखो यार दूसरा वीडियो देख देख के माथा घुमा मत लेना ही ना, बोलते हैं जी इनका माथा घुमल था, ये अनाज खिलाओ, ये करो वो करो, पूरा इनका फीडिंग कॉस्ट। फिर इनको हम बोले कि इससे ना होगा, घास लगाइए, वही प्रोटीन जिसमें ज़्यादा मात्रा में रहे, क्योंकि प्रोटीन से दूध भी बढ़ता है और मांस भी बढ़ता है। तब हमारे सलाह को मानते हुए नेपियर भी लगाए और उसके बाद दूसरा घास भी लगाया, क्योंकि एक घास नहीं खिलाना है, अलग अलग घास खिलाना है। आज इनके यहाँ फीडिंग कॉस्ट बहुत कम हो गया है और नेपियर का ऐसा जलवा आया कि अभी नेपियर बेच के भी कमा रहे हैं, यानी कि चौतरफा कमाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनको भी बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हाल में कैल्शियम का भी बहुत अच्छा आपने बताया, तो कैसे माथा क्यों घूम गया सर आपका?
सर जो हम दुकान से लाते थे 500 का 5 लीटर मिलता था, इतना महंगा पड़ रहा था। लेकिन सर के ट्रेनिंग में हम सीखे थे, लेकिन कापी नहीं पलटे। सर लिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन क्या होता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कापी फिर वैसे रख दिया जाता है जिसमें नोटबुक। खूब फीड कॉस्ट गिरा रहे थे। हाँ, उसके बाद सर नेपियर बताए, वो लगा दिए। अब देखिए अभी नेपियर कटिंग वहाँ करके भी रखे हैं, सुबह डाले भी हैं। उसके बाद नेपियर से भी इनकम होने लगा। और जो कैल्शियम मार्केट से लाते थे महंगा पड़ता था, 10 रुपये किलो वाले चूने से 1 kg में 3 से 4 बहुत लीटर बढ़िया, बन जा बहुत रहा बढ़िया। है। उसका लिंक मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। और एकदम बिल्कुल सही बात है कि भैया रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी अगर फीड कॉस्ट पे काम नहीं करोगे। बकरी खरीदना आसान है, ला के रखना आसान है, शेड बनाना आसान है, फिर भी सब कुछ आसान है, लेकिन वो मैनेजमेंट बहुत ही बारीक मैनेजमेंट है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। और सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लड़कों को बेसिक नॉलेज से अवगत कराया है। तो एक बार परिचय भी कराते हैं सबसे। सर आपका क्या नाम हुआ? दीपक भारती, कहाँ से आए हैं? कोंडा प्रतापगढ़। अच्छा, वो प्रतापगढ़ से। जी अच्छा, आप किसान हैं? जी अच्छा, बकरी बकरी रखे हुए हैं क्या? जी, बकरी से ट्रेनिंग के लिए आया हूँ सर। ट्रेनिंग के लिए। आप सर? सर निश्चल राज, नैनी प्रयागराज। नैनी से आए हैं? जी सर। भाई से थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी अच्छा, क्या आपका प्रोफाइल क्या रहा है? सर मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस से हुआ है। और ग्रेजुएशन भी फॉरेंसिक से ही रहा है। अच्छा, तो जॉब भी करते हैं क्या? नहीं सर, हमको जॉब नहीं करना था, बिजनेस लाइन में आना था, इस वजह से ट्रेनिंग लिया आगे सर से। हमने पहले भी कहीं ट्रेनिंग ली हुई थी, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो इस वजह से सर के पास आए। कैसा लगा सुधीर सर से मिलके? सर काफ़ी सारे डाउट्स जो थे क्लियर हो गए हैं, अब ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही है। चलिए भाई, वही बात है कि जो आपके दिमाग में जो बातों को सही तरीके से और आसानी से फिट किया जा सके और काम की बातें, वो चीज़ें सुधीर सर के यहाँ मिलती हैं। सर आप भी थोड़ा सा आगे आएँ। जी सर। जी, क्या नाम हुआ? सर आनंद सरोज। अच्छा आनंद जी, क्या करते हैं आप? सर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। सर मुंबई में 2 साल जॉब भी किए हैं। लगा कि जॉब करके कुछ होना नहीं है, जी। तो हमने सुधीर सर का ऑनलाइन से नंबर निकाला और बात की, तो सर ने कहा हम प्रयागराज में ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो हम सर ट्रेनिंग किए। अब सर लगता है कि हाँ बिजनेस करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। जी सर। सुधीर सर का वीडियो देखते हैं सर? जी सर बिल्कुल। कब से देख रहे हैं? सर सालों से देख रहे हैं। सालों सर से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मौका ना मिला ट्रेनिंग करने का। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे के लोग ज्ञानी मिल जाएंगे। तो सुधीर सर और बाकी लोगों में क्या एक अमूमन आपको फ़र्क दिखाई देता है? नहीं सर, सुनील सर का एक्सपीरियंस और बताने का जो तरीका है सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सुधीर सर को प्रीफर किया। सेटिस्फाइड? जी बिल्कुल चलिए, एकदम। बहुत बढ़िया और शुभकामना सर। इंजीनियर है भाई और इंटरप्रेन्योरशिप में उतरना चाहते हैं, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर। आप सर बताइए, नेपाल से आए हैं, आपको थोड़ा सा आगे लाऊं? जी। सर हम नेपाल जी, मेरा नाम रोशन हुआ, रोशन महतो। मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, नेपाल से हैं। ये आप ब्लॉग व्लॉग भी बनाते हैं? जी बनाते हैं। अच्छा, मध्य- चैनल वैनल भी खोले हुए हैं? मध्य प्रदेश मेरा चैनल का नाम है। अच्छा। एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो सुधीर सर के साथ रात में बनाए हैं। अरे वाह, यहाँ आके सर अपना ये कर्तव्य भी दिखाए हैं अपना। ये बड़ा लकी आदमी है, बुरा न मानना। नया नया स्टार्ट किया है, इसके चैनल पर एक दिन में व्यू 50 व्यू 60 व्यू जाता था। अच्छा। रात में एक फनी वीडियो बनाया मेरे साथ, लगता है कि 24 घंटा भी नहीं हुआ है, 1000 पार है। पार हो गया। हाँ, तो इसके लिए तो इंडिया लकी हो गया ना। सुधीर सर को बुलाइए सर नेपाल, वहीं पे रील शॉट बनाइएगा। जी जी सर, घुमाएंगे सर, पोखरा घुमाएंगे सबसे पहले। काठमांडू पोखरा घुमाएंगे, वाह, क्या आपको भी साथ में हम घुमाएंगे। लोग भी उसी में गंगा में हाथ धो लेंगे और क्या। ये फायदा हो जाता है। सुधीर सर की इतनी जगहों पे विजिट्स होती हैं, साथ साथ हम लोग घूमते हैं, बहुत तरह के आप जैसे लोग मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह के लोग जो हैं, तरह तरह की जगहों पे जाओ, वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो माहौल, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है नेपाल में आपका? जी नेपाल में मध्य प्रदेश के सिरहा जिला, गांव पल्ली का बड़ियापट्टी पड़ता है, गांव खोकसी। अच्छा, मेरा नाम रोशन कुमार महतो हुआ। तो गोट फार्मिंग अब शुरू करना है? 2 साल से मैं कर रहे थे, 5-7 बकरी रखे थे, लेकिन 2 साल में अच्छा। एक रुपया भी नहीं कमाए। अच्छा, क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? इतना नॉलेज नहीं था, तो सुधीर सर से ट्रेनिंग लिए, अब नॉलेज हुआ, अब कॉन्फिडेंस थोड़ा भी बूस्ट हुआ है? हाँ हुआ है। तो अब जाके करेंगे, अच्छे बढ़िया से करेंगे। कीजिए, बढ़िया से कीजिए। और जब इतनी दूर से चल के आए हैं, सुधीर सर से ट्रेनिंग लिए हैं और इन चीज़ों को अगर वाकई आप जो सर बताए हैं और फॉलो करेंगे, तो निश्चित है कि फार्म आपका आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हम लोग का भी उसी बहाने आपका फार्म घूमने का मौका भी मिल जाएगा, है ना? ठीक है सर, ठीक बहुत है। बढ़िया। आप सर? सर नमस्ते सर, पहले आप। जी। सर मेरा नाम मनोज कुमार, मैं यूपी प्रयागराज का रहने वाला हूँ
और सर मैं यहाँ आने से पहले मैंने एक राजगीर का मिस्त्री था, अच्छा। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा पैसा लगा के अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आप बकरी पालन करिए, क्योंकि थोड़ा पैसा 10,000 20,000 कमाने वाले आदमी और यहाँ से जो है देश परदेश बम्बई सूरत गुजरात जाते हैं। अगर आप 10 या 15 बकरी से अगर व्यापार करते हैं तो आप कम से कम जो है 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना आप अवश्य कमा सकते हैं। इसलिए अगर आपको करना है तो बकरी पालन करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शिद्दत से जो है क्लास आपने सुधीर सर का अटेंड किया है, आपकी बातों से लग रहा है। और चलिए शुरुआत कीजिए, शुभकामना आपको भी। ठीक है सर, आप मैं सर? शुरुआत करूँ? सर मेरा नाम अमन यादव, मैं जिला अमरोहा से, गांव इंदरपुर, पोस्ट बछराइयों से आया हूँ अच्छा, ट्रेनिंग लेने के लिए। लेने के लिए। तो अभी नया फ्रेशर हैं आप? हाँ सर। फ्रेशर हैं आप सर? सर नमस्कार, जी मैं सर अयोध्या प्रसाद, जिला सुल्तानपुर, जी ग्राम महमूदपुर का। जी आप ही ने वहाँ पकड़ा था ना सर कि 2 साल से वीडियो देखता हूँ। सर मैं 42 बकरी पाला भी हूँ। अच्छा। मेरा भांजा को पलाया हूँ, लेकिन सर मैं फंस गया ट्रेडर से। अरे सिरोही का बकरी है सर, लाया था फरवरी में सर। अच्छा। फरवरी में लाया, सब बीमार हो गई सर, 12 मर भी गई हैं। ओहो। जी सर, उसके बाद अभी एक बच्चा दिया है, 8 बकरी बच्चा दिया और अभी बच्चा नहीं दिए। और जैसे बच्चा देने के बाद सर हीट में नहीं आती, 3 से 4 महीना के बाद ही 5-6 टाइम लगाती है। जी सर। और कहाँ से सकेंगे छोटे किसान? फीड का खर्चा वैसे ही जम के गिर रहा होगा। जी सर, और जैसे सर नाली नहीं था, थोड़ा बहुत नाली था और नाली नहीं था, इसलिए सर के पास आया हूँ, नाली लिया हूँ, अब फार्म को आगे बढ़ाऊंगा। और सर। आपके पहले सर बता दो कि लास्ट वाली विजिट थी, ऐसे 2-3 केसेस आप ही वाली स्टोरी रिपीट हुई है। जी जी सर। और यही मैं देखता हूँ, यही कारण है कि मैं भी बोलता हूँ कि भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर आप शुरू से सावधानी रखेंगे तो आपको बहुत उसमें चल के इस तरह का नुकसान नहीं होगा। तो चलिए सर आगे फिर प्रोसीड कीजिए, तो आपसे भी फिर मुलाकात होगी और आपके फार्म को भी विजिट करूँगा। कुछ लोग उधर भी बाहर खड़े हैं और देखिए यहाँ पे नाम सर अपना अपना बताइए खाली। शिव शांत सरोज, हम भी सर से ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। अभिजीत कुमार, सोनभद्र जिले से। सोनभद्र से। आप सर? राहुल कुमार, अमरोहा से। अमरोहा से। मतलब बताइए, कमाल हो गया भाई, मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे जगहों से लोग यहाँ पे आएंगे और बहुत अच्छा लगा। और सुधीर सर को स्पेशल धन्यवाद, पसीने से तरबतर हो रहे हैं और अभी छात्रों को एकदम बंद करके जो है कमरे में आप बिल्कुल जो ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि जो सर आप ट्रेनिंग देते हैं बहुत ही एकदम अच्छे वातावरण में देते हैं। मतलब दुनिया से काट करके एकदम पिलाए जा रहे हैं उसको, घुट्टी बकरी पालन का। एकदम किवाड़ी आपकी बंद थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। फिर बाद में पता चला 1-1.5 घंटे के बाद कि भाई अब जाके आपकी ये तो बात है, ये लोग से पूछ लीजिए, जब ट्रेनिंग में यहाँ आता है लोग तो वहाँ क्या हो रहा है वो सब लोग घर का मतलब भूल जाता है। सब यहाँ बकरी में दुनिया से काट देते हैं, बिल्कुल बकरी वाला माहौल रहता है कि ना, रातों में सही से नाट भी सुना होगा इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से। सर का जो कहना है सर, डांट सुने? जी बिल्कुल सुने हैं लेकिन सर डांट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी सर का कहना जो है कि बकरी का चयन ऐसा करें कि आपको लाभ हो। तो हमने भी सर ऐसे ही कुछ दिन पहले राजस्थानी ब्रीड कुछ ला लिए थे। अच्छा जी, तो अभी स्थिति ये है कि हर 2 दिन आए हुए वो बीमार हो जाते हैं। तो अब सर से ट्रेनिंग लिए हैं तो ये समझ में आया है कि चयन कैसे किया जाए और कौन से ब्रीड को कब लाया जाए जो हमको प्रॉफिटेबल हो। जी सर, यही सब जो जानकारियां हैं अगर आपके पास होंगी तो आप एक सक्सेसफुल गोट फार्मर बन सकते हैं। और आज सैकड़ों लोग हैं, बहुत सारे वैसे लोग भी हैं जो असफल हैं, लेकिन असफल होने के उनके पास बहुत सारे कारण हैं, और जो सफल हैं उनके पास भी बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए फिर अगले जो ट्रेनिंग एपिसोड्स में जो हमारे छात्र दूर दूर से आएंगे और यहाँ पर सीखेंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे, ताकि आपको लगे कि किस किस प्रोफेशन से लोग यहाँ पर आते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, एक जो आए हुए हैं, एक और दुबई से भी यहाँ पे आए हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। दुबई रिटर्न है, अभी उनकी प्रोफाइल के बारे में कुछ देर पहले उनके मित्र ने बताया। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है और इस तरह से उद्यमिता भी बढ़ेगी। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ किसी नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।